हेलो एवरीवन। सो अब हम एथुसा साइनेपियम के बारे में देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। इसका कॉमन नेम फूल्स पार्सले। इसके बारे में भी हम देखेंगे कि इसको फूल्स पार्सले क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसका ये दिखने में जो पार्सले टाइप का होता है, बट ऐसा नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। फूल्स पार्सले, डॉग्स पॉइजन, लेसर हेमलॉक, फूल सिसिली, इसके बहुत सारे नेम हैं। पॉइजन पार्सले, बिकॉज ये दिखता है पार्सले टाइप का बट ये होता नहीं है। सो ये हो गया। अगर हम फैमिली देखें तो ये अम्बिलीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। अम्बिलीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। इस फैमिली में और भी बहुत सारे मेडिसिन हैं, जैसे एसाफेटिडा, सिक्यूटा विरोसा। आप साथ साथ याद कर लोगे तो आपको आसानी होगा कि जब आप ये वाली मेडिसिन भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगी, अच्छा ठीक है मैंने एथुसा में पढ़ा था या उसकी फैमिली है। ओवरऑल भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। सो कोनियम मैक्यूलेटम, हाइड्रोकोटाइल, पेट्रोसेलिनम। सो ये सब कुछ रेमेडीज़ है जो कि इस फैमिली से बिलोंग करती है, अम्बिलीफेरी फैमिली से। एसाफेटिडा, सिक्यूटा, कोनियम, हाइड्रोकोटाइल, पेट्रोसेलिनम। अब अगर हम इसका सोर्स देखें तो ये वेजिटेबल किंगडम से ही है। प्रूवर देखें तो डॉक्टर नैनिंग है इसके प्रूवर, डॉक्टर कैजेटन नैनिंग। इन्होंने 1828 में इसको प्रूव किया था, डॉक्टर कैजेटन नैनिंग। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 20 to 30 डेज, अराउंड 20 to 30 डेज है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। माइजम का देखें तो ये सारे माइजम को कवर करती है, तो ये एक मिक्स्ड माइजम है, मिक्स्ड माइजम वाली रेमेडी है। टेम्परामेंट देखें तो काफ़ी ज़्यादा इडियोटिक स्टेट होता है, कंफ्यूज स्टेट होता है। सो कंफ्यूज्ड एंड इडियोटिक। एंड डायथेसिस देखें तो स्क्रोफुलस डायथेसिस का होता है, डायथेसिस स्क्रोफुलस होता है। एंड थर्मल रिएक्शन हॉट पेशेंट होता है। तो इसका थर्मल रिएक्शन जो होता है ये हॉट पेशेंट होता है। ये क्लास 3 और ड्रग पावर 1/6। सो क्लास 3 का है एंड DP 1/6। ये तो हम जब फार्मेसी एस्पेक्ट पढ़ते हैं तो हम देखते ही हैं। सो ये हो गया एक ओवरऑल। अब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या देखेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि जो ये मेडिसिन है या जो ये एथुसा है, ये जो प्लांट है, तो ये इसका नाम गार्डन हेमलॉक है, ठीक है। इसको फूल्स पार्सले भी बोलते हैं, इसका जो नोमेनक्लेचर है। क्यों? क्योंकि इसको कई बार मिस्टेकनली पार्सले के तौर पे देख लिया गया कि अच्छा ये पार्सले, बट ये होता नहीं, ये काफ़ी पॉइजनस होता है। ये बहुत ज़्यादा एक्रिड और नारकोटिक पॉइजन है ये। और इसका मतलब आप क्रूड डोज में आप ये नहीं ले सकते, क्रूड फॉर्म में आप नहीं ले सकते, फेटल होता है। और इसके बारे में हैनीमैन ने भी अपने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में मेंशन किया है, बट इसको प्रूव 1828 में नैनिंग ने किया था, डॉक्टर C नैनिंग ने, और बाद में इसको हार्टलॉब ने आपका प्रूव किया था। सो ये चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है, बहुत हाईली टॉक्सिक होती है, एंड ह्यूमन कंजप्शन के लिए ये सेफ नहीं है। अब अगर हम बात करें तो डॉक्टर क्लार्क ने एक लाइन बोली थी इसके बारे में कि फूल्स पार्सले इज इंडीड अ मेडिसिन फॉर फूल। अब ऐसा क्यों उन्होंने कहा था? क्यों? बिकॉज अगर आप इसका टेम्परामेंट देखें तो ये कंफ्यूज और इडियोटिक स्टेट है। इसी तरह के इसमें बच्चे मिलेंगे, काफ़ी इडियट टाइप के, कंफ्यूज टाइप के, इनएबिलिटी टू थिंक, फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ पे, उस टाइप के पेशेंट। दैट्स वाई डॉक्टर क्लार्क ने भी एक लाइन बोली थी कि फूल्स पार्सले इज इंडीड अ मेडिसिन फॉर फूल। तो हमने बहुत तरह की चीज़ें देख ली कि इसको फूल्स पार्सले क्यों नाम है या पॉइजन पार्सले क्यों नाम है, और फिर एक मेंटल लेवल पे भी हमने देख लिया कि अच्छा डॉक्टर क्लार्क ने इसको फूल्स पार्सले क्यों बोला था। सो ये हो गया।
अब हम कॉजेशन देखते हैं। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है डेंटिशन के दौरान प्रॉब्लम होने में, वेरी इंपॉर्टेंट। डेंटिशन के दौरान प्रॉब्लम हो रहा है, वॉमिट हो रहा है, सो इन सब चीज़ों के लिए। अब और भी बहुत सारी मेडिसिन है। अगर डेंटिशन के दौरान कोई पेशेंट या बच्चा सेरिब्रल सिम्टम्स के साथ आए तो बेलेडोना, कैमोमिला, हेलीबोरस, जिंकम एट्सेट्रा बहुत तरह की मेडिसिन दे सकते हैं। कन्वल्शन के साथ आए तो, अगर डायरिया के साथ आ जाए ड्यूरिंग डेंटिशन तो एथूजा दे ही सकते हैं, कैमोमिला, पोडोफाइलम, साइलेशिया एट्सेट्रा। अगर मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो रहा है वैसे पेशेंट को तो आपका एथूजा एज यूजुअल, कैलकेरिया, कार्ब, मैग्नीशियम, ये सब आप दे सकते हैं। और आपका अगर हॉट समर वेदर में कंप्लेन है तो बहुत तरह के कंप्लेन, तो अभी इसमें हम देखेंगे एथूजा में कि इसमें हॉट समर वेदर में कंप्लेन है, ड्यूरिंग डेंटिशन है। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। हॉट समर वेदर, हॉट समर वेदर ड्यूरिंग डेंटिशन एंड इंडाइजेशन ऑफ मिल्क, इंडाइजेशन ऑफ मिल्क, वॉमिट कर देता है। सो ये चीज़ इसमें है। अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो आपको पता ही है या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ऐसा बच्चा जो कि बार बार वॉमिट कर रहा है, जिसको खाना दूध नहीं पच रहा है, बार बार वॉमिट, वो कैसा होगा? ऑब्वियसली उसके चेहरे पे आपको दिखेगा वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगा, बहुत ज़्यादा दर्द में होगा, कमज़ोर होगा। तो ये सब चीज़ें देखने मिलेगी। किसी किसी बच्चों में कभी कभी ऐसा होता है कि हर्पेटिक इरप्शन भी देखने मिलता है टिप ऑफ नोज़ में, ये अलग केस है। सो हर्पेटिक इरप्शन देखने मिलता है नोज़ में, या मार्क्ड लीनिया नेज़ालिस देखने मिलता है, लीनिया नेज़ालिस देखने मिलता है। बहुत ज़्यादा वीक होता है, इतना वीक होता है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता है, या अपना सर भी खड़ा नहीं, होल्ड अप दी हेड, मतलब कि अपने सर को भी ठीक से खड़ा नहीं कर पाता है। ये सेम चीज़ हमने जब एब्रोटेनम पढ़ी थी तब था, बट उसमें कॉज क्या था? उसमें मैरास्मस कॉज था कि उसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज से आपका एमेसिएशन स्टार्ट था, अपर असेंड कर रहा था, एंड एक टाइम पे आके आपका फेस रीजन पे हो रहा था। उसी दौरान जब नेक में एमेसिएशन हो रहा था उस कारण हेड होल्डिंग कर पा रहा था। बट इसमें क्या कारण है? इसमें वीकनेस कारण है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है इस कारण से। सो ये हो गया। अब अगर हम इसका मेंटल स्टेट की बात करें तो बताए जैसे कि बहुत ज़्यादा एंग्शियस होगा, रेस्टलेस होगा, सोच नहीं पाएगा, इडियोसी देखने मिलेगी इसमें। एंड देन इसमें कुछ केसेस ऐसा है कि उसको ऐसा लगता है कि चूहा दौड़ रहा है। जैसे सेम हमने एक्टिया रेसिमोसा में भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसके चेयर के पास से चूहा पास कर रहा है, बट उसको ऐसा इल्यूजन होता है, ऐसा होता नहीं है। सेम इस केस में भी है कि उसको भी ऐसे बार बार इमेजिन कर रहा होता है कि कोई चूहा दौड़ रहा है। तो ये हो गया। अगर हम एवर्जन देखें फिजिकल जनरल में तो इसको मिल्क से एवर्जन है, ये मिल्क इसको पचती नहीं है, वॉमिट हो जाता है। तो ये हो गया। थर्स्ट की बात करें तो ये थर्स्टलेस रेमेडी है। तो हम गाइडिंग सिम्टम देख लेते हैं। इसमें 3 ही पॉइंट है जो कि आप इसका एक बोल लीजिए ब्रीफ है जो कि आपको याद रहेगा, तो ये एक मेडिसिन का आप ओवरऑल बता सकते हैं क्या है नहीं है। सो गाइडिंग सिम्टम की बात करें तो इसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट है, ये थर्स्टलेस रेमेडी है। इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क है, किसी भी फॉर्म में ये मिल्क टॉलरेट नहीं कर सकते। इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क है। अगर मान के चलो अगर उसने किसी फॉर्म में मिल्क ले लिया तो क्या होगा? तो बहुत ज़्यादा वॉमिट होगा, कर्ड टाइप का वॉमिट होगा। जैसे ही लेगा तुरंत, एज सून एज टेकन, तुरंत हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? वॉमिट होगा तो उसके बाद वीकनेस होगी तो ड्राउजीनेस होगा, फिर सो जाएगा। इस टाइप के बच्चे जिनको किसी भी फॉर्म में मिल्क बर्दाश्त नहीं है। सो ये हो गया। अब इंडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो कि डेंटिशन के दौरान जिनमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, सडन वायलेंट वॉमिटिंग हो रही है, दूध बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये सब है हो गया। आपका रिगर्जिटेशन है, फूड एन आवर और सो आफ्टर ईटिंग, खाने के 1 घंटे के दौरान ही रिगर्जिटेशन, ऐसा लगेगा वॉमिट हो जाएगा, इस टाइप का। एपिलेप्सी के दौरान भी हो सकता है। एपिलेप्सी ड्यूरिंग डेंटिशन कैसा होगा? तो क्लेंच थम हो जाएगा, क्लेंच थम होगा, रेड फेस देखने मिलेगा, और आईज जो है नीचे की ओर डाउनवर्ड टर्न हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईज टर्न डाउनवर्ड। प्यूपिल फिक्स हो जाएगा या डायलेट हो जाएगा, माउथ से फोम आने लगेगा, जॉ लॉक हो जाएगी। अगर आप पल्स चेक करोगे तो काफ़ी आपको हार्ड और जल्दी पल्स आपको फील होगा। तो ये हो गया। और काफ़ी वीकनेस होगी। सो हमने एक ओवरऑल देखा। अब हम देखेंगे कि अगर ओवरऑल आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो वो कैसे आएगा। अगर वो जीआईटी डिस्टर्बेंस के साथ आएगा तो क्या होगा? ऐसे बच्चे आएंगे जो कि हॉट समर वेदर में कंप्लेन लेके आएंगे इंडाइजेशन का, या डेंटिशन के दौरान है, दांत आ रहा है उसके दौरान क्या हो रहा है, या उनको मिल्क
से इंटॉलरेंस है, वो मिल्क ले रहे किसी भी फॉर्म में, तो क्या हो रहा है, वो वॉमिट कर दे रहे हैं, वॉमिट कर रहे हैं, कर्डी वॉमिट, उसके बाद बहुत ज़्यादा वीक हो जा रहे हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह के पेशेंट। तो वो हो गया कि बच्चे जो कि मिल्क को किसी फॉर्म में टॉलरेट नहीं कर सकते, वॉमिट कर देते हैं, और फिर उसके बाद ड्राउजीनेस हो जाता है, वो बेड पे चले जाते हैं, लेकिन जब वो दोबारा उठते हैं ना तो उनको फिर भूख लग रही होती है, फिर वो खाते हैं, फिर वो वॉमिट करते हैं। तो ये एक साइकिल है, जिसको साइकिल में वो बार बार वॉमिट कर रहे हैं, वीकनेस हो रही है, सो जा रहे, फिर उठ रहे, फिर खा रहे, फिर वॉमिट हो रही, फिर सो जा रहे, इस टाइप से चीज़ी मैटर टाइप का। बहुत ज़्यादा एंग्शियस होता है बच्चा देखने में, और उसके बाद इसमें क्या होता है कि उसको प्यास भी नहीं लग रही होती है, एब्सेंस ऑफ थर्स्ट के साथ एसोसिएटेड है। एंड कभी कभी एपिलेप्टिक स्पाज्म के दौरान भी आता है, जो बताया मैंने, क्लेंच थंब हो जाता है, माउथ से फोम निकल रहा होता है, आइज जो है नीचे की ओर टर्न डाउनवर्ड हो जाती है। तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें रिलेशनशिप का, तो एथूजा है, इनकैपेसिटी टू थिंक है, फिर इसमें आपका वॉमिट हो जा रहा है एंड प्रॉब्लम हो रही है। नाइट्रम कार्ब भी एक मेडिसिन है जिसमें वो मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लीप पॉस्चर। स्लीप पॉस्चर, तो इसमें हमने दो चीज़ से कंपेयर किया था, एक एथूजा है और एक मेडो है, मेडोरिनम। तो आपको पता होगा कि मेडोरिनम जो होता है, या आइडिया होगा या नहीं है तो अभी जान लीजिए, मेडोरिनम का स्लीप पोजीशन क्या है, वो नी चेस्ट पोजीशन में सोता है, नी चेस्ट पोजीशन में। बट एथूजा का जो पेशेंट है, वो जब भी उसको गोदी में लेते हैं बेबी को, तो वो अपने नीज को ऊपर चढ़ाते हैं ना, ड्रॉज अप दी नीज, ड्रॉज अप दी नीज वाइल कैरिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ स्लीप पॉस्चर के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर हम जीआई डिस्टर्बेंस देखें, तो एथूजा साइनेपियम जो है वो मिल्क टॉलरेट नहीं कर सकता है, तुरंत वॉमिट कर देता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क उसको बर्दाश्त, क्या लार्ज क्वांटिटी किसी भी फॉर्म में उसको बर्दाश्त नहीं है, और बहुत ज़्यादा वॉमिट करता है लार्ज क्वांटिटी में। अगर हम कैल्केरिया कार्ब का बात करें, कैल्केरिया कार्ब का, तो वो भी सावर वॉमिटिंग करता है, बट उसका बच्चे का डिफरेंट है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है, और बाकी स्वेट होता है, सार स्टूल होता है। वेलेरिएना एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, वेलेरिएना बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसमें आपका चाइल्ड जो है कर्डल्ड मिल्क वॉमिट करता है लंप के तौर पर, स्टूल में भी सेम हो रहा होता है। तो जैसे ही उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे होते हैं, तुरंत कि उसको ऐसा प्रॉब्लम होने लगता है। इसमें कॉजेशन क्या है कि अगर माँ गुस्सा कर रही है, अगर गुस्से के कारण, इसका कॉजेशन क्या है, एंग्री हो गई है इस कारण से। एक डॉक्टर मतलब इसमें एक लाइन थी कि अगर आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आ रहा है और अगर एथूजा वॉमिट को ठीक करने में नहीं हो पा रहा है, उसके मेडिसिन से एक्ट नहीं कर रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, तो आप वेलेरिएना दे सकते हैं। तो ये हो गया। अब एंटीम टार्टेरिकम में क्या दिया हुआ है कि इसमें भी किसी भी पोजीशन में वॉमिटिंग हो जाता है एक्सेप्ट राइट साइड सोने के अलावा। सो ये हो गया, उसमें भी वॉमिट के बाद वो फेंटनेस होगा, थक जाएगा, सो जाएगा। देन आर्सेनिक एल्बम में भी डायरिया वॉमिटिंग दिया हुआ है। वेरिट्रम एल्बम में भी है प्रोफ्यूज डायरिया, वॉमिटिंग, स्वेट ऑन फोरहेड एक्सेट्रा। सो इसके कुछ की नोट सिम्टम है, वो हम देख लेते हैं। तो इसके कुछ की नोट सिम्टम्स हैं। जैसे कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, रिगर्जिटेशन होगा खाने के बाद तुरंत ही 1 घंटे के अंदर अंदर, ऐसा लगेगा वॉमिट कर देगा। डायरिया है, वॉमिटिंग है, एग्जॉशन देखने मिलेगा, एपिलेप्सी के दौरान देखने मिलेगा, एंड काफ़ी वीकनेस देखने मिलेगी। तो ये इसका की नोट हो गया। अगर हम बात करें फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक कॉमन वीड है, ये एक वीड है जो कि ग्रो करता है कभी कभी बहुत ज़्यादा तादाद में, खासकर यूरोप वाले रीजन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। और इसके बाद क्या होता है कि ये क्योंकि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसका स्मेल भी बहुत नोजिया प्रोवोकिंग होता है। इसका जो स्मेल होता है ना, वो ऐसा होता है कि आपको नोजिया वॉमिटिंग प्रोवोक करेगा। सो नोजिया वॉमिटिंग प्रोवोकिंग टाइप होता है। और उसके बाद जो होता है कि
इसका जो टिंचर प्रिपेयर होता है वो होल प्लांट से होता है, जब वो फ्लावरिंग स्टेज में हो रहा होता है। और डाइल्यूशन जो है वो आपका क्लास 3 में प्रिपेयर होता है विद ड्रग पावर 1/6। और फिजियोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो क्योंकि ये एक पॉइजन है जो कि एक नार्कोटिक प्रॉपर्टीज़ के साथ है, तो ये एक पैरालिजिंग इफेक्ट कॉज करता है बॉडी में, या नोजिया, वोमिटिंग, इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क, कन्वर्जन, एपिलेप्सी, इन सब टाइप के कैरेक्टर है। एंड देन थेराप्यूटिक्स का बात करें तो एग्जामिनेशन फंक में बहुत अच्छी रेमेडी है, या फिर अगर ऐसा स्टेट जो कि ईडियोसी का स्टेज है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है, ब्रेन फैग का कंडीशन, कॉलेरा का कंडीशन, कॉलेरा इन्फेंटम, कन्वर्जन, कफ, डेलीरियम, डिस्पेप्सिया, एपिलेप्सी, हेडेक, हिकफ एट्सेट्रा, एंड पोटेंसी का है तो अकॉर्डिंग टू ससेप्टिबिलिटी आप पोटेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो एथूजा मैंने बता दिया एक ब्रीफ में, इसमें बहुत ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेमेडी है, एंड हमने कोशिश किया है कि जितना हो सके डिटेल में बता दूँ ताकि आपको एटलीस्ट लिखने में भी आसानी हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देन ओवरऑल भी आपको इस मेडिसिन के बारे में आइडिया लगे। विद दिस थैंक यू सो मच।